भारताचा बोधिसत्व मूक नायक। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। बोधिसत्व मूक नायक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है जाति की उत्पत्ति। भारत की जनसंख्या आर्य, द्रविड़, मंगोल एवं सिथियन प्रजातियों तत्वों से बनी है। सदियों पूर्व ये प्रजातियां अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ भारत में तब आई जब वे आदिवासी जीवन पर स्तर पर थी। आरंभ में प्रत्येक अपनी पूर्ववृत्ति से युद्धरत थी। कालांतर में पारस्परिक संपर्क व आदान प्रदान के दौरान उन्होंने एक सामान्य संस्कृति को जन्म दिया जो उनकी विशिष्ट संस्कृति से भिन्न व श्रेष्ठ थी। सांस्कृतिक एकता ही भारतीय जनसंख्या में एक रूपता का आधारभूत तत्व है। समाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार व्यक्तियों से नहीं वर्गों से बनता है। आरंभ में हिंदू समाज भी अन्य समाजों की भांति वर्गों से निर्मित था। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय सैनिक एवं प्रशासक वर्ग, वैश्य कृषक एवं व्यापारी वर्ग, शूद्र आर्टिशियन एवं श्रमिक वर्ग। समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे। आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेने के उपरांत कोई व्यक्ति अपने वर्ग की सदस्यता त्याग कर किसी अन्य वर्ग का सदस्य बन सकता था। कालांतर में पुरोहित वर्ग अथवा ब्राह्मण वर्ण ने समाज में अपनी श्रेष्ठता एवं वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपने वर्ग में अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया निषेध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना एक पृथक वर्ग बनाया जिससे ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर ब्राह्मण जाति का निर्माण हुआ। जाति के रूप में अपनी सामाजिक सीमाओं को पूर्णतया अवरुद्ध यानी सील करने की दृष्टि से ब्राह्मणों ने अंतर्विवाह के नियमों को कठोर बनाया। जाति के बाहर विवाह की संभावनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से ब्राह्मणों ने सती, विधवा विवाह निषेध एवं अल्पायु में कन्या के विवाह की प्रथाओं का चलन आरंभ किया। भूदेवता के रूप में ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। उन्होंने समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ब्राह्मणों को आदर्श मानते हुए अन्य वर्णों ने भी अंतर्विवाही नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया और अपने अपने दरवाजे दूसरे लोगों के लिए बंद कर लिए। जो जाति ब्राह्मणों के अधिक निकट थी उसने तो ब्राह्मणों की उपयुक्त 3 प्रथाओं का अनुकरण किया, किंतु जो कुछ दूर थी उसने केवल 2 प्रथा विधवा विवाह निषेध और अल्पायु में कन्या विवाह तथा जो कुछ अधिक दूर थी उसने केवल 1 प्रथा अल्पायु में कन्या विवाह और जो सर्वाधिक दूर थी उसने केवल जाति सिद्धांतों में विश्वास का ही अनुसरण किया। इस प्रकार वर्ग से जाति निर्माण की प्रक्रिया वास्तव में निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग के अनुकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। ब्राह्मण वर्ग या वर्ण द्वारा अपने को एक जाति के रूप में बंद कर लेने की क्रिया के स्वाभाविक परिणाम के रूप में अब्राह्मण जातियों का निर्माण हुआ। पृथक जातियों के निर्माण में अंतर्विवाह के अतिरिक्त दूसरा आधारभूत तत्व बहिष्कार है। जाति अंतर्विवाह नियम अथवा जाति संबंधी किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम या नियमों के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को उसकी अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था तो ऐसी स्थिति में उसे किसी अन्य जाति में प्रवेश मिलना संभव नहीं था, क्योंकि सभी जातियों में बाह्य व्यक्ति के लिए अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में एक नई जाति का निर्माण करने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नहीं था। इस प्रकार समाज में 4 प्रमुख जातियों से अनेक जातियों का निर्माण हुआ। जाति व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज में ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल कौशल से समाज के अन्य वर्गों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे। कुटिलतापूर्वक अपने अहंकार की पूर्ति तथा अपने प्रभुत्व को चिर स्थायी बनाने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।